Hello guys, welcome to my channel Beginners Coding। लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था कि कोई भी हम लोग एरे का मिसिंग नंबर कैसे निकालते हैं। मतलब हम लोग को एक रेंज दी होती थी 1 टू, जैसे मान लीजिए 8 तक रेंज दी है तो 1 2 4 5 6 7 8 ऐसे कुछ दिया होता था। अब इसमें मुझे मिसिंग नंबर निकालना होता था। जैसे यहाँ पे मिसिंग क्या है 3, तो इसको हम लोग मिसिंग नंबर निकालते थे। और मैंने इसका पूरा कोड पूरा ड्राई रन करके 2-3 मेथड मैंने बेस्ट अप्रोच, बेटर अप्रोच, जो भी अप्रोच है मैंने सारा सबका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ लास्ट वीडियो में बताया है। आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है और गिव्स फॉर गिव्स में रन करके भी दिखाया है सक्सेसफुली। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आज जो हम लोग बात करेंगे, हम लोग के पास एक मैट्रिक्स होगी। मैट्रिक्स मतलब कोई भी, आप लोगों ने मैट्रिक्स मैथ में पढ़ी होगी, जो भी 2 डायमेंशनल की एरे होती है तो उसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हम लोग 3 है, 30 है, 8, 38, 20 है, यहाँ पे 35 ले लिया, हाँ 52 ले लिया, 60 ले लिया, देन 69 ले लिया एंड 54 ले लिया। ये हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है। अब हमको क्या करना है, कोई भी एलिमेंट दे देता है 50, मान लीजिए 52। अब हमें सर्च करना है कि इस मैट्रिक्स में प्रेजेंट है कि नहीं। तो बस हमें यही को सर्च करना है, कोई भी एलिमेंट मैट्रिक्स में, इसके हम लोग कैसे करेंगे। बट हेयर एक यहाँ पे वो है कि जो भी मैट्रिक्स होना चाहिए, जो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो कॉलम वाइज भी सॉर्टेड है, रो वाइज भी सॉर्टेड है। मतलब देख लीजिए आप, चाहे देखिए आप यहाँ पे, ठीक है, कॉलम वाइज भी सॉर्टेड है और रो वाइज भी। जैसे यहाँ पे 3 देखिए, 30 देखिए, 38, ये सॉर्टेड ऑर्डर में है। 20, 52, 54 ये भी सॉर्टेड ऑर्डर में। 35, 60, 69 ये भी सॉर्टेड ऑर्डर में है। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। ये भी ऊपर से भी देखिए, 3, 20, 35, 30, 52, 60 ये यहाँ से सॉर्टेड है, ये यहाँ से। तो मतलब जो भी सारी रोज एंड इंडिविजुअल रोज और कॉलम है वो सारी सॉर्टेड या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। बस यही चीज पे हम लोग को निकालना है, कोई सर्च करना है एलिमेंट। ओके, ठीक है। हाँ, तो हम लोग इसको करेंगे कैसे। सबसे पहला मेथड तो आपके मन में जो आता है वो ब्रूट फोर्स मेथड है। ब्रूट फोर्स मेथड क्या कहता है, जैसे हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऐसे बना देता हूँ मैं ऐसे, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, मान लीजिए 3 हो गया, 30 हो गया, 38 हो गया, देन 54 यहाँ से एंड 69, 60, 35, 20 एंड 52। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गई। अब जो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 0 1 2 इंडेक्स, 0 1 2 इंडेक्स। ठीक है, सब अब इसका इंडेक्स क्या है, 0 0 0 0, फिर इसका 0 1 तो इसका 0 1, इसका 0 2, इसका 1 0, इसका 1 1, इसका 1 2, इसी तरह 2 0, ओके, 2 1, इसका 2 2। तो ये इसका इंडेक्स है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लूप रन करेंगे। जिस लूप पे हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे जाएंगे 0 0 पे चेक करेंगे, मतलब पहले 0 0 पे मैच करेंगे, नहीं मैच होगा फिर 0 1 पे, मतलब एक इंक्रीज करेंगे, फिर हम लोग 0 2 पे मैच करेंगे, मतलब तीनों पे जाएंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर अगेन मूव करेंगे 1 0 पे, यहाँ पे, फिर 1 1 पे मूव करेंगे, फिर 1 2 पे मूव करेंगे। ठीक है, मतलब पहले यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे, फिर जब ये लूप यहाँ पे रो खत्म हो जाएगी तो हम लोग नंबर ऑफ कॉलम जब खत्म हो जाएंगे तो हम दूसरी रो पे आ जाएंगे। ये रो होता है ऐसे, मतलब ये रो 1 है, रो 2 है, R1 R2 R3, ये कॉलम है C1 C2 C3। ओके, फिर नहीं तो 2 0 2 1 2 2, ऐसे हम लोग सर्च करेंगे टू फॉर लूप का यूज करके। ओके, आइए हम लोग कोड रन करके दिखाते हैं आपको। ब्रूट फोर्स मेथड मैं आपको समझाऊंगा, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी समझाऊंगा, और कैसे नंबर ऑफ रोज और कॉलम निकालते हैं कोई भी एरे का वो भी मैं समझाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये यहाँ पे हम लोग मैट नाम से मैट्रिक्स ले लिए। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एरे कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे हम लोग 1 डायमेंशनल एरे क्रिएट करते हैं, ये रो वाइज लिखा जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से 20, 52, 54, ठीक है, 35, 60, 69। ओके, ये है, ये हमने कोई मैट्रिक्स ले ली। ओके, ठीक है। अब जो एलिमेंट हमें सर्च करना है कि x इक्वल टू 35 हमें सर्च करना है, मान लीजिए कोई भी। ठीक है, अब हम लोगों ने सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट किया जो कि मुझे रिटर्न करेगा एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं, तो बूलियन फंक्शन ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है मुझे। ठीक है, अब हम लोग सर्च कर रहे हैं मैट्रिक्स सर्च। ओके, अब हमने इस मैट्रिक्स को पास कर दिया, बस मैट्रिक्स इसके अंदर हम लोगों ने पास किया। ओके, आर्गुमेंट में दे दिया। अब हम लोग मैट्रिक्स के साथ साथ हम लोग वो एलिमेंट भी तो पास करेंगे जो उसको हम लोग को सर्च करना है, तो ये एक्स एलिमेंट हमने पास कर। ठीक, ओके फाइन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ रोज निकालनी होगी। तो रोज कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स की लेंथ, जैसे हम लोग एरे की लेंथ निकालते हैं वैसे हमें नंबर ऑफ रोज पता चल जाएंगी। तो सिंपल सा इंटीजर
मान लो n को हम लोग नंबर ऑफ रोज कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैट डॉट लेंथ। तो मैट डॉट लेंथ से मुझे पता चल जाएगी कितने नंबर ऑफ रोज हैं, क्या बताएगा अभी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे साइड में ले लेता हूँ मैट्रिक्स से 3 30 38, ओके, 20 52 54 35 60 69, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, R1 R2 R3, और इसका ये R1 R2 R3 0 1 2, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 मुझे देगा, 1 2 3 रोज, ठीक है। मैं यहाँ पे रेड से लिख देता हूँ कि R1 R2 रो R3 रो, ताकि आपको समझ में आए। तो नंबर ऑफ रोज कितनी, 3, तो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, सिंपल। अब मुझे कॉलम निकालना है, तो कॉलम ये होता है C1, ये C2 एंड C3, ये पूरा कॉलम, ये पूरा कॉलम, ये पूरा कॉलम, ये पूरा कॉलम, ओके। ठीक है। अब कॉलम में कैसे निकालूंगा, अगर मैं पहले वाली रो का, ये मान लीजिए 0 वाली रो का, अगर मैं नंबर ऑफ लेंथ निकाल लेता हूँ तो मुझे कॉलम पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ कॉलम कैसे निकालूंगा, इंट m, मैट्रिक्स का 0 एलिमेंट का मैं लेंथ निकाल लेता हूँ, चाहे 0 का निकालिए चाहे फर्स्ट का, मुझे नंबर ऑफ कॉलम पता चल जाए, ओके। अब यहाँ से ये कितना देगा, 3 देगा, क्योंकि 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स, तो ये 2 इंडेक्स चल गया, और इसकी लेंथ एक 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है, इसलिए 3 नंबर ऑफ कॉलम दे दो। 3 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स है, कोई भी हो सकती है, केवल 3 क्रॉस 3 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ से मुझे ये कॉलम पता, ये रो पता चल गया, ये कॉलम पता चला, ठीक है। फिर हम लोग लूप रन करेंगे। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ रोज के लिए हम लोग लूप रन करते हैं, i इज इक्वल टू 0 से i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, ओके। फिर यहाँ से हम लोग, फिर उसके बाद नंबर ऑफ जो कॉलम है, उसमें कॉलम एक, मतलब ये जो लूप चलेगा, ये i वाला, ये जो i वाला लूप मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ, ये चलेगा इसके लिए। थोड़ा सा यहाँ पे मैं साइड करके लिखता हूँ, तो ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये ये देखिए, समझ में आया कि नहीं, 3 20 एंड 35 60 69 52 54 52 एंड 3 30 38, ठीक है, 52, ठीक। अब जो सबसे पहले जो ये इस वाले लूप का क्या काम है, ये वाला, जैसे मैं यहाँ पे ये समझा रहा हूँ, इस वाले लूप का काम है, ये पहले ये यहाँ 0 पे जाएगा, फिर ये 1 इंडेक्स पे जाएगी, 2 इंडेक्स पे जाएगा, मतलब इसका काम है रो पे बस। और ये जो ये वाला मैं लूप लिख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाला j इज इक्वल टू 0 वाला लूप, इसका काम क्या है, ये m तक जाएगा, लेस देन m एंड j प्लस प्लस, ओके, ठीक है। इस वाले लूप का काम क्या है कि ये यहाँ पे 0 इंडेक्स पे जाएगा, यहाँ पे 1 इंडेक्स, यहाँ 2 इंडेक्स, बस ये, मतलब ये अगर मैं चलाऊंगा लूप तो पहले वो 0 पे जाएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर अगेन ये वाला इंक्रीज होगा, जब ये इसका लेंथ, हाँ, इस कंडीशन को अनसेटिस्फाई करेगा तब। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चेक करूंगा मैट्रिक्स आई और जे, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं एक्स के, तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, ये खत्म, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ये देखें, मैं यहाँ हटा दे, ये कोड है बिल्कुल सिंपल सा, मैं बताऊंगा अभी इसको, ठीक है। मैं इसको और बड़ा सा लिख के आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको क्लियर समझ में आए। मैं इसको ड्राई रन करके आपको बढ़िया से दिखाता हूँ, देखिए ये 3, ओके, 30 38, ओके, 52 69 60 65 20 52, ये मैंने ले लिया, मान लीजिए मैट्रिक्स है। अब यहाँ इंडेक्स 0 1 2 0 1, अब लेंथ ऑफ एन, एन यहाँ पे क्या है, एन इक्वल टू 3, तो मतलब नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3 रो है, ठीक है। कॉलम क्या है, m इज इक्वल टू 3, 1 2 3, ठीक है। अब सबसे पहले जो लूप चल रहा है फॉर का, i इज इक्वल टू 0 से लेकर i n तक, n से लेस तक, तो n से लेस तक मतलब 2 तक चलेगा फाइनली, ठीक है। और दूसरा वाला जो चल रहा है कि j इज इक्वल टू 0 से लेकर 2 तक चले, क्योंकि m से लेस देन, तो m क्या है 3, 3 से एक लेस देन क्या होगा 2 तक, ठीक है। ये है, मैंने लूप बता दिया। अब सबसे पहले जब i की वैल्यू 0 होगी, ठीक, अब j की वैल्यू सबसे पहले, i की वैल्यू मैं बता रहा हूँ, i की वैल्यू 0, j की वैल्यू भी 0, तो जब मैट्रिक्स
0,0 पे आप देखिए क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ आपको समझ में आए। ये 0 है, 0 है, ये 0 1, ये 0 2, ये 1 0, ये 1 1, 1 2, ओके, 2 0, 2 2, ओके, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स 0 0 पे गए, क्या है 3 है, तो ये चेक किया कि जो भी यहाँ पे एलिमेंट 3 है, क्या 3 इज इक्वल टू है जो x है, x हमारा क्या है यहाँ पे देखिए, x यहाँ 35 मैंने लिया है, तो x इज इक्वल टू 35 विच इज नॉट इक्वल टू 35, तो ये इंक्रीज हो जाएगा, तो j क्या हो जाएगा 1। अब ये j देखिएगा 2 तक चलेगा, 0 1 2 तक, j इज इक्वल टू 3 से लेस देन है ना, j इज लेस देन 3 होना चाहिए और i इज लेस देन 3 होना चाहिए, ठीक है। अब j हो गया, अब मैट्रिक्स 0 पे जाएगा और j की वैल्यू हो जाएगी 1। अब j 0 1 पे क्या है 30 वैल्यू है, तो इसने 30 वैल्यू पे देखा, इसकी वैल्यू 30 है, क्या 30 इज इक्वल टू 35 है, नहीं। अब j की वैल्यू ये कर देगा 2, जब j की वैल्यू 2 कर देगा तो मैट्रिक्स 0 और 2 पे जाके चेक करेगा, 0 2 पे वैल्यू क्या है 38 है, ये देखिए यहाँ पे ये 38 है ना, ठीक, तो विच इज 38 एंड 38 नॉट बी इक्वल टू 35 के इक्वल नहीं है, 38 इज नॉट इक्वल टू 35, ठीक है। जब ये इक्वल नहीं है तो सिंपल सा j की वैल्यू 3 हो जाएगी, पर j की वैल्यू जब 3 होगी तो हमें j की वैल्यू 3 से कम तक चलानी है, ये देखिए आप, ये यहाँ पे ये कंडीशन लिखी हुई है m से लेस देन, ठीक है, तो ये आउट ऑफ द लूप आ जाएगा, सॉरी, आउट ऑफ द लूप आ जाएगा, जब आउट ऑफ द लूप आ जाएगा तो हम लोग यहाँ से i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर मैंने यहाँ समझा रहा हूँ 1 पे, i की वैल्यू 1 हो गई, अब j की वैल्यू फिर कहाँ से चली 0 से, तो मैट्रिक्स क्या हुआ 1,0, अब 1,0 पे अब देखिए 20 वैल्यू है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 20 पे, मैं ऐसे छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा 20 पे, क्या 20 नॉट इक्वल टू 35, तो देन j की वैल्यू अगेन 1 हो गई, तो मैट्रिक्स 1,1 पे अब इन्होंने देखा, ये देखिए 1,1 पे क्या है 52, ये देखिए 52 है ना यहाँ पे 1,1 पे, ठीक है, तो देखा 52 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 35, तो j की वैल्यू 2 हो गई, j की वैल्यू 2 हो गई तो मैट्रिक्स 1 और कॉमा 2, तो जब मैट्रिक्स 2 पे गया तो फिर अगेन यहाँ 54 है, ये देखिए, तो 54 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 35, तो अब अगेन j आउट ऑफ द लूप हो गया, i इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी 3, i की वैल्यू सॉरी 3 नहीं 2 हो गई, 1 चला फिर 2 चला, सॉरी 2 चला, अब j की वैल्यू फिर 0, तो मैट्रिक्स फिर यहाँ पे देखा कि 2,0, 2,0 कहाँ यहाँ 35, ये चेक किया 35 इज इक्वल टू 35, यस दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, तो ये रिटर्न कर दे रहा है कि यहीं पे यस ट्रू, ये एलिमेंट प्रेजेंट है यहाँ पे, ओके। इसी तरह ये चलता चला जाएगा, नहीं मिलेगा तो रिटर्न फॉल्स कर देगा। अब मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेता हूँ, तो ये चलेगा यहाँ से कम n+1 टाइम, और ये चलेगा m+1 टाइम, ओके, ये चलेगा सॉरी, ये चलेगा m+1, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है मैं बिग O ऑफ n इंटू m, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू बिग O ऑफ 1, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो इट इज बहुत ही ज्यादा है। अब हम लोग उसको बेटर अप्रोच से यूज करते हैं, तो इसके लिए हम लोग एक बेटर अप्रोच यूज करते हैं, चलिए आइए मैं बेटर अप्रोच को कहीं पे भी ना समझ में आया तो आप मुझे बताइए, फिर से मैं समझा दूंगा, बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ बेटर अप्रोच, बेटर अप्रोच, ठीक है, बेटर अप्रोच हम लोग इसकी डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अब बेटर अप्रोच में क्या है, मैं जो लॉजिक यूज करने वाला हूँ वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये देखिए जैसे ये है, चलिए मैं समझा रहा हूँ, यहाँ 3 था, ओ, तो मैं यहाँ पे बेटर अप्रोच में मैं एरे ले लेता हूँ, जो पहले एरे ली हुई थी मैंने वही एरे ले ले रहा हूँ, सेम एरे 3 3 20 35 30 52 60 69 54 38, ठीक है, ये मैं ले ले रहा हूँ एरे, मैं आपको पहले समझा दे रहा हूँ मैं करूंगा क्या उस पर, कुछ नहीं करूंगा मैं एक 2 पॉइंटर का लूप चलाऊंगा, जो पहला पॉइंटर होगा वो i होगा, वो i इक्वल टू 0 चलेगा, i इक्वल टू 1 चलेगा, i इक्वल टू 2 चलेगा, मतलब नंबर ऑफ रो है ऐसे चलेगा ये i, और दूसरा पॉइंटर जो यहाँ पे है j, जो कि मान लो कॉलम -1, ऐसे मैं लिख देता हूँ कॉलम -1, ठीक है, ये डिक्रीज होता होता यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा, ठीक है, ये है इसका मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, i की वैल्यू को सबसे पहले मैंने i और j, मतलब मैं सबसे पहले ये यहाँ पे हूँ, मतलब i इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे हूँ, और मैं इस वाले इंडेक्स पे हूँ, मतलब लास्ट वाले, तो मतलब मैट्रिक्स कहाँ पे हूँ मैं, मान लीजिए यहाँ 0 0 है,
ये 0 1 है, 0 1 2, ये 0 2 है, तो मैं मैट्रिक्स 0 और 2 पे हूँ। तो 0 2 पे वैल्यू मैंने देखी 38। अब मैं ये देखूंगा कि ये जो 38 है ये ग्रेटर देन है या इक्वल टू है जो हमारा सर्च एलिमेंट है, एक्स इक्वल टू मेरा 35 है, तो ये 38 क्या है, ग्रेटर देन है 35 से। तो सबसे पहले मैं जे को डिक्रीज कर दूंगा, क्योंकि मैं सबसे पहली बात जो बताने जा रहा हूँ कि इसमें मैं फायदा क्या है कि ये दोनों सॉर्टेड ऑर्डर में, रो भी सॉर्टेड ऑर्डर में है, कॉलम भी सॉर्टेड ऑर्डर में, ये भी सॉर्टेड ऑर्डर में, ये भी सॉर्टेड ऑर्डर में, रो एंड कॉलम दोनों सॉर्टेड ऑर्डर पे है। समझ में आया कि नहीं? तो मैं उसी का यूज करना। अब जैसे यहाँ पे 38 35 से ग्रेटर देन है, तो मैं ये समझ में आया मुझे कि ये नीचे तो कोई एलिमेंट से बड़ा नहीं हो सकता। समझिए, मैं रेड पेन का यूज कर ले रहा हूँ बहुत ज्यादा, वो हो गया, ठीक है। हटा देता हूँ उसको ताकि आपको क्लियर समझ में आए। देखिए 38 है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया 38, तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो 38 है ये बड़ा है 35 से। एक चीज तो कंफर्म हो गई कि 38 से नीचे जो भी एलिमेंट होंगे वो ग्रेटर देन होंगे, क्योंकि पूरे कॉलम में। तो ये तो नीचे हमको सर्च ही नहीं करना, क्योंकि ये 38 ऑलरेडी बड़ा हो गया, तो उसके नीचे वाले भी सारे बड़े ही होंगे, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। सेकंड चीज क्या होगा कि हम लोग जे को डिक्रीज करके, सेकंड चीज जो हमारे माइंड में है कि 38 अगर यहाँ पे है तो जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो सेकंड रो कॉलम में प्रेजेंट होगा, सेकंड या फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट होगा, मतलब 0 या 1 इंडेक्स वाले कॉलम पे प्रेजेंट होगा, क्योंकि इस कॉलम में तो प्रेजेंट ही नहीं होगा। तो ये कॉलम को डिक्रीज कर देगा। अब डिक्रीज करके जे माइनस माइनस कर देगा, तब ये जो कॉलम हम लोग यहाँ पे सर्च करें तब ये यहाँ पे हम लोग सेम करेंगे। अभी आई को हम लोग ने कुछ नहीं किया। अब इसने देखा, यहाँ पे हम लोग ने देखा कि मैट्रिक्स 0 और 1 कॉलम पे वैल्यू क्या है 30। अब इसने देखा कि जो 30 एलिमेंट है क्या ये बड़ा है कि छोटा है, जो भी मेरा सर्च एलिमेंट है, ये सर्च एलिमेंट, तो ये तो छोटा है। सर्च एलिमेंट तो 35 है, ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो मुझे एक चीज पता चल गया कि ये जो 35 एलिमेंट है ये इसी रो में मिल सकती है, इसके नीचे मिल सकती है कोई एलिमेंट से, इसके पहले तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि 30, अब हमको ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ऐसे रो, तो 30 के बाद ही आएगा 35, तो ये इससे पहले इधर तो नहीं प्रेजेंट हो सकते, इधर 3 है, इधर 30 है, इधर 38 है। तो मुझे जब पता चला कि 38 से छोटा है तो यहाँ प्रेजेंट होगा। अगर ये मुझे पता है कि 35 इससे बड़ा है तो इसके बड़ा नीचे ही तो हो सकता है, या इधर हो सकता है, तो इधर तो हम लोगों ने सर्च कर लिया, समझिए, पहले इधर तो हम लोगों ने सर्च कर लिए, मगर इसके नीचे प्रेजेंट हो सकता है। अब इधर तो अभी प्रेजेंट ही नहीं होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में 30 से छोटा ही इधर सारे एलिमेंट आएंगे, समझिए, इधर जो भी एलिमेंट आएंगे वो 30 से छोटे ही आएंगे, तो हमें सर्च ही नहीं करना। तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग आई को इंक्रीज कर देंगे, तो अब आई इंक्रीज होकर यहाँ पे आ गया 1 हो गया आई की वैल्यू, आई 0 था तो आई की वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। अब मैं आई की वैल्यू 1 पे आपको समझाता हूँ कि मैट्रिक्स आई इज इक्वल टू 1 एंड जे इज इक्वल टू ऑल्सो 1। क्या वैल्यू है यहाँ पे, मैं देखिए 52, ये देखिए, सॉरी, ये 52 है मुझे मिला, ठीक है। ये हटा देता हूँ, 52 मिला 1 1 पे। अब मैं चेक करूंगा ये 52 ग्रेटर देन है 35 से, यस। तो जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन था, अब मैं जे को डिक्रीज कर दूंगा सेम उसी तरह। तो मैं मुझे पता है 52 के आगे तो ये प्रेजेंट होगा ही नहीं 35, इससे छोटा ही होगा जो प्रेजेंट होगा, तो तुरंत मैंने इसको डिक्रीज करके जे को और 0 कर दिया। तो जब जे को 0 कर दिया तो फिर हम लोग ने मैट्रिक्स एट इंडेक्स 1 एंड जे इक्वल टू 0 पे चेक किया, तो जे इक्वल टू 0 जो वैल्यू है 20 है, ये यहाँ पे देखिए आप, 1 और 0 पे जो वैल्यू है वो 20 है, हम लोग यहाँ पे आ गए 20 पे। अब हम लोग ने इसको अगेन चेक किया कि 20 मस्ट बी ग्रेटर देन और लेस देन 35, तो इट इज स्मॉलर देन 35। जैसे यहाँ पे 30 स्मॉलर देन था, यहाँ पे 20 स्मॉलर देन है 35। तो अब मुझे पता है कि 30 स्मॉलर देन है 35 से, तो मुझे पता है कि हम लोग यहाँ पे तो चेक करके आ ही चुके हैं, इससे इधर आया है, अब ये इधर तो जा नहीं सकता, अब ये इसके नीचे ही जो एलिमेंट होगा उधर प्रेजेंट होगा, और ये नीचे आएगा तो यहाँ पे 35 मैच कर जाएगा। ये मेरा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन करने का। अब हम लोग इसका कोड लिख के मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही सिंपल सा कोड लिखूंगा जो आप लोगों को बाइनरी सर्च की तरह ही इसका थोड़ा सा कोड है। मैं तो सेम हमने एरे ले लिया ऊपर, और एरे के अंदर हम लोग फंक्शन क्रिएट किया बूलियन, ठीक है। मैट सर्च नाम का एक फंक्शन हम लोग ने क्रिएट किया, इंट मैट्रिक्स ले लिया हम लोगों ने, इंट एक्स जो एलिमेंट को हमें सर्च करना है, ठीक है। फिर हम लोगों ने सबसे पहले एन ले लिया जो मैट्रिक्स डॉट लेंथ लेते हैं, जिससे हम लोग रो निकालते हैं, आप रो भी लिख सकते हैं। फिर हम लोग ने एम ले लिया जो कॉलम होता है, जिससे हम लोग मैट्रिक्स की पहले एलिमेंट से उसकी लेंथ निकाल लेते हैं, जैसे अभी शुरुआत में किया, जस्ट इससे पहले वाले कोड में किया। देन हम लोग ने अभी इससे पहले हम लोग फर्स्ट पोजीशन कर लेते हैं, आई एक इंडेक्स 0 पे लेंगे, फिर एक जे लेंगे जो कि लास्ट ये एम से एक लेस देन है,
क्योंकि ये लास्ट कॉलम इंडेक्स देगा 3, तो हमें चाहिए 0 1 2 ही, तो 2 वाला इंडेक्स चाहिए, तो एक लेस देन चाहिए, तो m-1। ओके, बस सिंपल सा। अब वाइल का लूप रन करेंगे अंटिल कब तक करेंगे, जब तक i लेस देन होगा n तक, रो जब तक खत्म ना हो जाए, और j कब तक डिक्रीज होता रहेगा, जब तक इक्वल टू 0 ना आ जाए, बस सिंपल सा। कि j देखिए, j यहाँ पे जाएगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ जब तक 0 नहीं आ जाएगा तब तक, और ये कब तक, जब तक लेंथ रहेगी, लेंथ 3 या 3 से कम तक चलेगा रो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। वाइल, वाइल के बाद फिर वही चीज जैसे मैंने भी आपको समझाया कि अगर x एलिमेंट ग्रेटर देन हो जाता है मैट्रिक्स ऑफ i और j से, तो हम लोग i को इंक्रीज कर देते थे, जैसे कि मैंने अभी इससे जस्ट पहले समझाया। और अगर एल्स इफ, अगर x लेस देन हो जाता है मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, तो हमें पता होता था कि j को डिक्रीज कर देना है, हमें j को डिक्रीज कर देना है। और अगर इन दोनों में से कोई नहीं होता तो मैट्रिक्स मैच कर गई, इसका मतलब तो रिटर्न ट्रू कर देना, और आउट ऑफ लूप आ जाना, और ये रिटर्न कर देना फॉल्स की कोई भी एलिमेंट नहीं प्रेजेंट। ठीक है, अब मैं इसको समझाता हूँ आपको बहुत अच्छे से। ये कोड है, ये देखिए, सेम चीज, सेम मैं वही एरो को ले लेता हूँ आपको, ताकि बढ़िया से समझ में आए। ये देखिए, ताकि आपको बढ़िया से समझ आए, 0 1 2 0 1 2 0 0 सॉरी 0 0 0 1 0 t 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। ओके, अब मैं इसके अंदर एलिमेंट पुश कर देता हूँ। 3 हो गया, 30 हो गया, 38 हो गया, 52 हो गया, 54 हो गया, एंड यहाँ पे 20 हो गया, 35 हो गया, एंड 60 हो गया, 69। ओके, अब जो एलिमेंट हमें x दिया है, मान लीजिए 35 या कोई और भी एलिमेंट ले सकते हैं, मगर मैं यहाँ 35 ले रहा हूँ शुरुआत वाले एलिमेंट में। हम लोग सबसे पहले हम लोग लेंथ निकाली दोनों की, तो 1 2 3, 3 लेंथ है, तो नंबर ऑफ रोज कितनी 3, कॉलम कितने 1 2 3, तो कॉलम कितने हुए 3, बस। सबसे पहले i 0, तो i 0 कहाँ पे है, ये i है, ये i इज इक्वल टू 0, तो मतलब इस वाली रो पे है। अभी मैं ऐसे ही एरो कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, इस वाली रो पे है। ओके, फिर j इज इक्वल टू m-1, m कितना है, ये देखिए m-1 2, तो j इज इक्वल टू 2। आप इन दोनों कंडीशन समझिए, j कहाँ पे है, ये यहाँ पे, समझिए मैं आपको समझाता हूँ। j कहाँ पे, ये यहाँ पे, तो j यहाँ पे 2 इंडेक्स पे। सबसे पहले इन्होंने, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, यहीं पे लिखता हूँ, चेक किया, ये while की कंडीशन चेक की, i इज लेस देन 3 है एंड j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यस, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, i 0 है, 0 इज लेस देन 3। फिर यहाँ पे इन्होंने चेक किया जो x है, x कितना है 35, क्या 35 ग्रेटर देन है मैट्रिक्स ऑफ 0 और 2 से, तो मैट्रिक्स 0 और 2 पे क्या है 38 है, क्या 35 ग्रेटर देन है 38 से, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स होती है। अब ये यहाँ पे आएगा सेकंड वाले पे, तो क्या मैट्रिक्स जो एलिमेंट है वो ग्रेटर देन है, तो ये होता है, ये कंडीशन ट्रू होती है हमारे पास, ट्रू होती है, ये फॉल्स है, ये ट्रू होती है, ये वाली कंडीशन। तो हम लोग क्या करेंगे, जे को डिक्रीज कर देंगे, तो जे को हम लोग ने यहाँ से डिक्रीज करके, ये यहाँ 2 से जे हो गया, अब यहाँ पे जे की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, आई की सेम थी, जे की वैल्यू 1 हो, ठीक ये। अब हम लोग फिर अगेन लूप को फिर से यहाँ पे हम लोग वाइल की कंडीशन चेक करेंगे, आई इज लेस देन 3, यस, क्या जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस। फिर हम लोग ने वही चीज की कि मैट्रिक्स 0 है और जे कितना है 1, तो वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 और 1 पे 30। अब हम लोग देख रहे हैं 30 क्या लेस देन इक्वल टू है, तो जो 30 एलिमेंट है ये स्मॉलर देन है 35 से, तो ये कंडीशन यहाँ पे फिर सेटिस्फाई होती है। समझिए आप बात, तो समझिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, आप समझिए कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे देख लेता हूँ, मेरी एरे क्या थी 38 30, ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे आया 30, तो जो 30 एलिमेंट है 35 उससे बड़ा है। समझ में आया कि नहीं, 35 से बड़ा है क्या मैट्रिक्स का एलिमेंट, नहीं, ये जो x है ये x है, और ये मैट्रिक्स है 0,1, तो x इज ग्रेटर देन मैट्रिक्स, तो ये यहाँ पे है, ये x इज ग्रेटर देन मैट्रिक्स, तो i को इंक्रीज कर दिए। अब i पहले क्या था, यहाँ पे 0 था, ये देखिए, अब i की वैल्यू क्या होगी 1, और j की वैल्यू क्या है वही 1। अब ये चेक करेंगे, फिर i इज लेस देन 3, यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे ना while में, यस,
और जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन थ्रू होगी सेकंड वन। फिर अब मैट्रिक्स देखा इन्होंने 1,1 पे, मैंने आपको यहाँ पे 1,1 पे दिखाता हूँ, ये 52 है, ठीक है, तो यहाँ पे तो 52 है। अब इन्होंने देखा जो 52 मैट्रिक्स का एलिमेंट है, क्या ये ग्रेटर देन है जो भी हमारा x है, x तो 35 है, तो 35 से ये बड़ा है, तो ये क्या करते हैं, जे को डिक्रीज कर देते हैं, तो जे की वैल्यू क्या हो गई, अब 1 थी 0 हो गई, जे की वैल्यू 0 हो गई और आई की वैल्यू सेम एज 1 ही रही। अब हम लोग यहाँ से यहाँ आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग ना मैट्रिक्स देखते हैं कि मैट्रिक्स 1,0 पे जो एलिमेंट है, देखिए यहाँ पे 1,0 पे 20 है, इसको हटाइए यहाँ पे, हाँ 0 पे 20 है, 20, क्या 20 बड़ा है जो भी सर्च एलिमेंट है इससे, सर्च एलिमेंट बड़ा है, सर्च एलिमेंट ये x है, x इज ग्रेटर देन जो भी मैट्रिक्स 1,0 है, तो ये कंडीशन कहाँ पे सेटिस्फाई होती है, ये यहाँ। तो अब मैं i को फर्दर इंक्रीज कर दूंगा, तो i अभी कहाँ पे था, ये देखिए i क्या है यहाँ पे, देखिए 1, अब i क्या हो गया यहाँ से, i अब यहाँ पे आ गया 2 पे, यहाँ पे था यहाँ आया, फिर अब 2 पे आ गया, अब i इज इक्वल टू 2 हो गया, i इज इक्वल टू 2 हो गया, एंड j इज इक्वल टू सेम एज 0। तो जो भी मैंने मैट्रिक्स देखी 2,0, तो 2,0 पे वैल्यू क्या है 35, ये देखिए, ये यहाँ पे 2,0 लिखा है ना 35, क्या 35 इक्वल टू 35 है, ये ना लेस देन है ना ग्रेटर देन है, तो एल्स रिटर्न ट्रू कर देता है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ये है पूरा इसका। अब इसमें क्या मुझे प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ये मतलब इसमें क्या होता है, क्योंकि हम लोग ने देखा कि हम लोग ने यहाँ पे नहीं सर्च किया, यहाँ पे नहीं सर्च करना पड़ा हमें, हमें ये यहाँ पे नहीं सर्च करना पड़ा, ये सारे सर्च हम लोग के खत्म होते जा रहे हैं, लेस सर्च होते जा रहे हैं, यहाँ पे सर्च किया, यहाँ नहीं सर्च किया, यहाँ पे सर्च किया, यहाँ सर्च किया, तो मतलब बहुत ही कम लेस नंबर ऑफ सर्च लगे, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग सकती है बिग O ऑफ n प्लस m, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी बिग O ऑफ 1 हो जाएगी। कहीं पे भी ये आप कोड यहाँ पे देख सकते हैं, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही आप मुझे बता दीजिए, बिल्कुल सिंपल सा मैंने लिख के समझाया है। अब हम लोग इसका कोड करने जा रहे हैं, आइए कोड करते हैं। हम लोग अब सबसे पहले ये स्टैटिक एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जो कि बूलियन रिटर्न करेगा, ठीक है, ये हम लोगों ने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया मैट सर्च, फिर हम लोगों ने इसके अंदर जो भी मैट्रिक्स थी हमारी वो हम लोग पुश कर देते हैं मैट्रिक्स, फिर इसके बाद हम लोग इंट, फिर इसके बाद इंट एक्स एलिमेंट, जो भी एलिमेंट को हम लोग को सर्च करना है सिंपल सा, फिर हम लोग मैट्रिक्स की लेंथ निकाल देते हैं, हाँ मैट डॉट लेंथ, मैट डॉट लेंथ से हम लोग मैट्रिक्स की लेंथ निकाल देते हैं, सिर्फ हम लोग रो की लेंथ है ये कॉलम की लेंथ निकालते हैं, मैट डॉट 0, हाँ डॉट लेंथ, LENGTH, हाँ लेंथ हम लोग ने कॉलम की लेंथ निकाल ली, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। हाँ तो फिर इसके बाद हम लोग जो बात करने वाले हैं, फिर हम लोग ने फॉर लूप चलाया, इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n एंड i प्लस प्लस, ओके, देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देन इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे फॉर लूप अगेन चलाएंगे, देन चेक j इक्वल टू 0, j इज लेस देन, j इज लेस देन m तक करेंगे, फिर m j प्लस प्लस, सॉरी हाँ ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे j से, हाँ j प्लस प्लस, फिर सेम हम लोग क्या करेंगे इफ मैट डॉट i कॉमा j, अगर इक्वल टू x आता है तो हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे, अदरवाइज फॉल्स कर देंगे कि एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, ओके, समझ में आया कि नहीं, फिर यहाँ से हम लोग ये आउट ऑफ द लूप हो गए, यहाँ से हम लोग रिटर्न फॉल्स कर दिया, ठीक, कोई प्रॉब्लम, रिटर्न फॉल्स कर दिया। अब फिर हम लोग इसको यहाँ से, अब हम लोग यहाँ से इसको कॉल कर देंगे, सिंपल सा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये यहाँ से हम लोग यहाँ से कॉल कर दिए, ठीक है, यहाँ से हम लोग ने मैट जो फंक्शन क्रिएट किया तो यहाँ से हम लोगों ने कॉल कर दिया, एलिमेंट प्रेजेंट है तो ट्रू, अगर मैं कोई और एलिमेंट देता हूँ मान लीजिए 300 देता हूँ, अगर वो एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है तो ये फॉल्स रिटर्न कर दिया, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग दूसरा कोड जो करने जा रहे हैं, सेम फंक्शन है, सेम कुछ है, बस हम लोग जो है ये यहाँ से इतना मैं हटा देता हूँ, ठीक है, फिर सेम हम लोग यहाँ से क्या लेते हैं, आई लेते हैं, आई इक्वल टू 0, देन इसके बाद हम लोग जे लेते हैं, जे इज इक्वल टू m-1, ठीक है, फिर हम लोग वाइल का लूप रन करते हैं आई इज लेस देन n तक, एंड हाँ एंड देन इसके बाद j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग इफ लगाते हैं अगर x ग्रेटर देन हो जाता है मैट्रिक्स डॉट i कॉमा j से, ठीक है, अगर x बड़ा हो जाता है मैट्रिक्स डॉट i कॉमा j से, जो हमारा सर्च एलिमेंट है, तो हम लोग j को प्लस, हाँ i को प्लस प्लस कर देंगे,
नहीं तो हम लोग जे को माइनस माइनस कर देंगे। एल्स इफ अगर एक्स जो है लेस देन आ जाता है मैट डॉट आई कॉमा जे से, ठीक है। अगर ये आ जाता है आई कॉमा जे से तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा और जे माइनस माइनस कर देंगे, नहीं तो एल्स रिटर्न ट्रू कर देंगे। एल्स रिटर्न ट्रू, रिटर्न ट्रू कर देंगे। ओके, नहीं तो फिर इसके बाद लूप के बाहर करने के बाद रिटर्न फॉल्स। ठीक है, हाँ ये यहाँ से हम लोग ने इतना कोड रन कर दिया। मैं इसको रन कर दे रहा हूँ, ये देखिए रन करता हूँ, ट्रू आ जा रहा है। अब मैं कोई और वैल्यू ले लेता हूँ जो कि आउट ऑफ 300 कुछ भी ले लेना, 300 कोई कंपलसरी तो नहीं। फिर हम लोग यहाँ से फॉल्स आ जा रहा है। ठीक है, मैं सेम कोड को ये यहाँ से पूरा कॉपी करता हूँ, सेम कोड को मैं जीएफजी में रन करके दिखाऊंगा कोई भी चेंज किए बिना। ये देखिए मैं जीएफजी पे आ गया हूँ, मैं सेम कोड को रन कर रहा हूँ। ये देखिए कंट्रोल वी पे पेस्ट कर दिया, कोई भी एक चेंजमेंट नहीं किया। अब कंपाइल करता हूँ उसको, कहीं पे भी एक भी सिंगल चेंजमेंट नहीं किया। ये देखिए एक सॉरी ये यहाँ पे वन मोर एक्स्ट्रा हो गया। अब कंपाइल एंड सक्सेसफुली मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया एंड सक्सेसफुली सबमिट कर दिया हूँ मैं। अब सबमिट करने के बाद देख लीजिए सारे टेस्ट केसेस ये पास करते हो, कोई विदाउट एनी। देखिए ये सारे टेस्ट केसेस इजिली पास हो। ओके, अगर कोड पे कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने ही इसे फर्स्ट टाइम ही अटेम्प्ट किया, ये देखिए। ओके, थैंक यू फॉर टुडे एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Like, share, and subscribe, and hit the bell icon.